आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MEG 02 यानी ब्रिटिश ड्रामा के ब्लॉक 2 का यूनिट 1। इससे पहले MEG से रिलेटेड सारी जानकारी को एक्सेस करने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, इग्नू MA इंग्लिश MEG। इवन यहाँ पे ना आपको कुछ लेक्चर सीरीज़ भी मिलेगी जिससे आपकी जो एग्जामिनेशन अभी चल रही है MEG 02 का पेपर 14 जून को है। MEG 02 के से रिलेटेड कुछ लेक्चर सीरीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं जिससे श्योर शॉर्ट आपका जो एग्ज़ाम है वो इम्प्रूव होगा। इवन यहाँ से आप कैसे रिसोर्स मटेरियल परचेज़ कर सकते हो, चाहे वो लेक्चर सीरीज़ हो या फिर असाइनमेंट हो, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। इससे अगर हम आगे बढ़े तो फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इग्नू MEG अपडेट्स, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। इससे हम आगे बढ़ेंगे तो लेट्स कमिंग टू दी टॉपिक। देखो ब्लॉक 2 हमारा क्या है, विलियम शेक्सपियर अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। जो इसका सबसे पहला टॉपिक है ना वो है डेटिंग दी फर्स्ट परफॉर्मेंस। इसमें क्या कहा जाता है कि जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, जैसे कि शेक्सपियर के और सारे प्ले हैं वैसे ही इसे भी परफॉर्म किया गया है कुछ स्पेसिफिक टाइम में जो साल का रहता है, जो कि अलाइन था उसके थीम और टाइटल से। ये जो टाइटल है ये अपने आप में ही सजेस्ट करता है कनेक्शन बिटवीन मिडसमर, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है कि समर में पोटेंशियल समर परफॉर्मेंस, यानी समर का जो परफॉर्मेंस होता है उसमें बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल रहता है। दिस एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन था मिड समर के साथ, ट्रेडिशनली एक टाइम था रिवलरी एंड मैजिक ऑफ इंग्लिश फोकलोर का, जो कि अलाइन हुआ है प्ले के थीम के साथ, थीम्स ऑफ लव, मैजिक एंड सुपरनैचुरल के साथ। द ईव ऑफ मे डे इसे हम वॉलपुर स्नैच्ड भी कहते हैं या फिर मिड समर ईव भी कहते हैं, जो कि टाइम ऐसे एसोसिएटेड है जहाँ पे फेस्टिविटीज़ या फिर रोमांस या फिर मिथिकल हैपनिंग्स होती रहती हैं। ये एक ऐसा बिलीव है जहाँ पे जिस रात यंग मैन या वेमेन जो होते हैं वो इनकाउंटर करते हैं फेरीज या फिर कुछ मैजिकल बीइंग्स, और साथ ही में लव स्पेल करते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं इस रात को, और साथ ही में वुड बी, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशली एक पोटेंट होता है। देयरफॉर इट इज़ प्लॉजिबल दैट मिडसमर्स नाइट ड्रीम जो है ये परफॉर्म किया गया होगा इसी टाइम पे, एंड इट वुड हैव इन्हांस्ड, इसने क्या इन्हांस किया होगा, ऑडियंस के इमर्जन को, किस में, फैंटास्टिकल वर्ल्ड ऑफ द प्ले में। परफॉर्मिंग द प्ले, ये जो प्ले परफॉर्म हुआ है ये एक ओकेजन था जो कि हाइटेंड हुआ था ऑडियंस के इंगेजमेंट और इन्जॉयमेंट के साथ, जिन्होंने रिलेट किया था इवेंट्स ऑन स्टेज और ट्रेडिशन एंड बिलीव्स को, जो कि सराउंडिंग था मिड समर फेस्टिविटीज़ के साथ। एडिशनली ये जो एसोसिएशन था मिड समर के साथ, इन्होंने और भी लेयर्स को ऐड किया था ऑफ मीनिंग टू दी प्लेज एक्सप्लोरेशन, किसके, प्यार के या फिर डिज़ायर के, एंड सुपरनैचुरल चीज़ों के साथ, जिन्होंने मेक किया था यानी बनाया था, पर्टिकुलरली कैप्टिवेटिंग दी एक्सपीरियंस किसके, एलिजाबेथन ऑडियंस के। इससे हम आगे बढ़े तो हमारा जो दूसरा टॉपिक कहता है कि कंडीशन ऑफ परफॉर्मेंस क्या था। शेक्सपियर के टाइम में थिएटर कल्चर जो था वो टाइटली रेगुलेटेड होता था, किसके द्वारा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा एंड दी वीम्स ऑफ पैट्रन्स के द्वारा। ये जो एक्टिंग कंपनीज थी ना, चाहे वो चैम्बरल्स मेन हो या जहाँ से शेक्सपियर बिलोंग करते थे, वो रखा ही नाम गया था पैट्रन्स के लिए और रिलाई करता था बहुत ज़्यादा फेवर फॉर सर्वाइवल के लिए। जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी ना थिएटर्स को, कंसर्न क्या रहता था, राइट्स ना हो या ट्रैफिक ना हो या कुछ कंजेशन ना हो जिससे कि स्प्रेड ऑफ डिजीज़ हो जाए। इस हिसाब से प्ले हाउसेस जो रहते थे उन्हें लाइसेंस चाहिए होता था, सारी स्क्रिप्ट्स जो होती थी वो बहुत ज़्यादा उसे पास किया जाता था थ्रू दी मास्टर ऑफ रिवल्स ऑफ अप्रूवल के लिए। ये सारी चीज़ों को टू अवॉइड अपसेटिंग अथॉरिटीज़, प्ले जो है कई बारी सेटिंग्स ये जो है ये इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा दूर होती थी और स्ट्रिक्ट सेंसरशिप इन्फ्लुएंस कंटेंट भी यहाँ पे रहते थे। ये जो चैम्बरल्स मैन होते हैं, चैम्बरल्स मैन थे, जो थिएटर थी यहाँ की, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी जो थी ये बेस्ड कहाँ की थी, ग्लोब थिएटर थी, जो कि कैटर करती थी दोनों डे टाइम और इवनिंग ऑडियंस को भी।
किस तरीके से यूजिंग नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग अकॉर्डिंगली। ये जो थिएटर होते थे ये ओनली सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय करते थे मेल एक्टर्स को विथ बॉयज़, ठीक है, फीमेल रोल्स में ही, यानी लड़कियों को यहाँ पे अभी तक नहीं अलाउ किया जा रहा था। एज सीन इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम में आप देख सकते हो। ये जो प्ले है ना, यहाँ पे अमेच्योर एक्टर्स फ्री हो रहे थे किसके, पोटेंशियली ऑफेंडिंग देयर पावरफुल ऑडियंस, जो कि बहुत ज़्यादा लाइकली थे रियल एक्टर्स, जो कि फियर थे लूजिंग देयर लाइसेंसेस। ये जो फियर ऑफ डिस्प्लीजिंग ऑथोरिटीज़ था, अंडरस्कोर द डेलिकेट बैलेंस हो रहा था किसके बिटवीन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड अपीजिंग दोज इन पार के बीच। इससे जब हम आगे बढ़े तो इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले जो था ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ था। कहाँ से, सोली फोकसिंग ऑन स्टेज परफॉर्मेंस टू रिकोगनाइजिंग दी सिग्निफिकेंस किसके, दोनों परफॉर्मेंस और रीडिंग्स के। एज एन एक्टर एंड पार्ट ओनर जो थिएटर कंपनी के थे, शेक्सपियर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे उनके प्ले के ऊपर, जो कि अट्रैक्ट करती थी ऑडियंस को उनके लाइवलीहुड के लिए। सर्वाइविंग टेक्स्ट जो कि शो करता था चेंजेस वर ऑफन मेड टू अकोमोडेट एक्टर्स, ठीक है, और साथ ही में ऑडियंस को भी, और इंडिकेट करता था कि कोई ऐसा फिक्स ऑथेंटिक वर्जन नहीं है प्ले का। 200 साल पहले आज से कोलरिज ने सजेस्ट किया था शेक्सपियर को कि वॉज मोर पोइट देन दी ड्रामेटिस्ट, वो बहुत ज़्यादा एक कवि थे देन दी ड्रामेटिस्ट की, जो कि लीड करता था एक शिफ्ट को कि कैसे प्ले जो है परसीव हो रहा है। दे बिगेन टू बी रीड एज पोइट्री, और एनालाइज कैसे होता था, लैंग्वेज इंट्रिकेसेस के साथ, ऑफन विदाउट कंसिडरिंग पोटेंशियल चेंजेस, जो कि कैसे बनाया जाता था, परफॉर्मेंस प्रैक्टिकलिटीज़ के थ्रू। मिड 20th सेंचुरी में जब स्टैब्लिशमेंट ऑफ थिएटर स्टडीज़ हुई डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटीज़, शेक्सपियर्स के जो ड्रामा थे वो शुरू हो गए थे कैसे पढ़ाना, एज अ वर्क मेंट फॉर परफॉर्मेंस। जो स्टूडेंट्स थे वो कैसे ये सारे सर्टल चेंजेस को देख पा रहे थे, या डायरेक्शन को, या ऑल्टर जो हो रहा था प्लेस के मीनिंग को ये समझ पा रहे थे, और ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा था फिलिप सी एमसी गियर के एसे में, हाइपोलेटा साइलेंस और एंड दी पोइट्स पेन में। और ये जो शिफ्ट एक्नॉलेज हो रही थी ना, ये डायनामिक नेचर थी जो कि शेक्सपियर के वर्क में स्टेज पे दिखती थी। दिस विल बी ऑल अबाउट दिस लेक्चर। फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, वहीं पे इग्नू के टैब को ओपन करने के बाद आपको सारे रिसोर्स मटेरियल दिख जाएंगे MEG से रिलेटेड, चाहे वो असाइनमेंट, सॉल्व असाइनमेंट हो या लेक्चर सीरीज़ हो, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से ही परचेज कर सकते हो। इवन अगर आपको PDF चाहिए तो आप बस MEG 500 का कोड हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट करो, और अंडर 24 to 48 आवर्स में हम लोग शेयर करेंगे आपके PDF को आपके कंसर्न सब्जेक्ट कोड के हिसाब से। इससे हम आगे बढ़े, अगेन आई एम सेइंग फॉर रेगुलर एंड क्विक अपडेट्स डू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप इग्नू MEG अपडेट्स, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, साथ ही मैं कमेंट में भी पिन कर दिया है। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स,